चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, सासन्या भगवान महावीर स्वामी की, राम भगवान की, देवपुरी के पाठनाथ भगवान की, 30वीं सदी के शांति सागर विपिन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आप इंटर पढ़िए। आपकी डिक्शनरी में 950 डिक्शनरी में एक कहावत आई थी, चलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। रात को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, रात को रात्रि होती है जब ओस पड़ती है, सूरज की सुबह किरणें पड़ती हैं, उसका पता नहीं चलता है। पता चलता है कि नहीं चलता? रात को ओस की जब घास पर बूंद पड़ती है पता नहीं चलता है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा सबका जीवन है क्या नहीं? बोलो भाई, है क्या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल है। इसका पता नहीं चलता है। सुंदर शरीर दिया है, पूरा शरीर दिया है, मोटा दिया है, लंबा दिया है, ठेना दिया है, विकलांग दिया है। शरीर अपने आप को देखो, आपके शरीर में 9 द्वार है। कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। आँख में मल है, नाक में मल है, मुंह में मल है, कान में मल है, केस है, शरीर के अंगों में मल है। आप एक दिन स्नान ना करो, एक दिन स्नान ना करो, कोई आपके पास बैठने वाला मिलेगा क्या? कोई बैठेगा आपके पास? एक दिन मंदिर ना करो, कॉलगेट ना करो, कोई मिलेगा क्या? पता है सबको, जानकारी सबको है। कैसे रास्ते से जा रहे हैं सभी लोग, सभी उद्यान हैं। इस रास्ते से ही मिला आम का वृक्ष। क्या मिला? आम का वृक्ष मिला। रास्ते से गए, वो रास्ते में एक आम पड़ा है। अपना कौन सा शरीर का हिस्सा ऐसा है वो आम को देखता है? बताइए भैया, प्रथम नंबर से। हाँ बताइए, खड़े हो गए, गौर इधर आइए। हाँ जल्दी बोलो भैया, कौन सा शरीर का हिस्सा ऐसा है आम को देखता है? आप देखिए, फुल ऊपर, ठीक है, बैठे। आप देख सकती है, आप तो देख सकती है। चलकर कौन जाएगा? बोलो ना मुझसे। पैर जाएगा, पैर चलकर जा सकती हैं। उठाएगा कौन? कहाँ है हाथ आपकी? कहाँ है? दोनों हाथ ऊंचे करें। हाँ याद रखना, 2 हाथ हैं अपने। सुनेगा कौन? नाक सुनती है। चखेगा कौन? जीभ चखेगी। चबाएगा कौन? दांत। पेट ने खा लिया, पेट में आ गया ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जन में खाओगे तो दर्द किसको होगा? पेट दर्द होगा। पेट को दर्द होगा कौन? आंखों की। पक्का ना? पहला घंटा कौन सा? पहला घंटा है हिंदी, उसमें आती है दिल्ली, बताओ क्या करें। दूसरा घंटा है भूगोल, उसमें आता एप्पल बोल, बताओ क्या करें। दुनिया कैसी है भैया बताओ? भूगोल की तरह गोल है, सभी को ज्ञात है। ये अपन बैठे हैं यहाँ भी, ये भी गोल है। कुकर की रबड़ होती वो भी गोल है, थाली भी गोल है, हम भी गोल है, दुनिया गोल है। आपने देखी थी और आती लास्ट में जाकर रोएगी। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको इतना बड़ा कर दिया है, किया नहीं किया? बिना माँ बाप के बड़े हो सकते हो क्या बच्चे तुम लोग? बोलो, सभी बोलोगे? हो सकते ना? हो सकते हो? कौन बताएगा नहीं हो सकता? कौन बताएगा इसका जवाब दो, क्यों नहीं हो सकती? माँ बाप के बिना कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे मिले।
क्या गुरु ऊपर से नहीं आए, गुरु भी किसी माँ बाप के कहां से आए हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान कौन से होते हैं? माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। पहले कौन से माँ बाप? जल्दी बोलो, बच्चे बोलेंगे हमारे। माँ बाप भगवान है वो, जिनके अपन पैर छूते हैं माँ बाप के। माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। प्रथम माँ बाप गुरु है, बिना गुरु के मार्ग नहीं है। माँ बाप कहते चलो बेटा गुरु जी के पास चलो, आश्रम में चलो, आपको सद्बुद्धि आएगी, आप अच्छी एग्जाम में पास हो जाओगे। कहते नहीं कहते माँ बाप? फिर आप मंदिर जाते हो, जाते नहीं जाते मंदिर? हनुमान जी के मंदिर जाते हो, जाते हो? शिव मंदिर जाते हो, जाते नहीं जाते हो? सभी भगवान के दर्शन करते हो, करते नहीं करते हो? हाँ या ना? बिल्कुल करते हो। क्या आपको दर्शन से कुछ मिलेगा? कौन बोलेगा हाँ दर्शन से कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप दर्शन करोगे सच्चे भाव से तब मिलेगा। अच्छे भाव से दर्शन करोगे, अच्छी प्रेरणा से दर्शन करोगे। ऐसा नहीं पानी डाले आए भोले बाबा के ऊपर हो गया काम, नहीं। आप कुछ मंत्र पढ़ोगे जब तो कुछ मिलेगा। हनुमान चालीसा सबको आता है? हनुमान चालीसा आता है ना? खड़े हो जाओ भाई, इधर आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणम करुण निबंधन सधु जो दायुक पद पाव, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, वरणम जसु जो दायुक पद। और आगे पता है क्या? आपको पता है? आ जाइए, आओ दोनों मिलके बोलो। आपको गलत खड़े हो यहाँ पे, मिलके बोलो। मधुकुसी विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा सुराजे, कांधे कुंड बजे साजे, कंचन सुमर की जय विपुलाम महाजगवंदन विद्या कान सागर, राम काज करके दो आतुर पर सुन देखो रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि एक रावत, रूप धरि कंठ जरावा, वीर रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन रतन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष सिर लाए, द्रौपदी की जय बहुत बड़ाई, तुम मध्य वर्ते संभाय, ऐसे वदन तुम रोज सतावे, असर श्रीपति कंठ लगावे, संपादित ब्रह्मांड ईसा नारद सारद सहित शंभु वेद कृपाल जहां कलु गोविंद देव नाथ, तुम उपकार सुग्रीवन की न राम मिलाए रात पटरी, तुम रोमत विभीषण माना लंकेश्वर जय सब जगना, तुम श्रेष्ठ जो तन पर भान लियो काय प्रभु। आपने भगवान का ध्यान किया तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मिलेगा जब आप ध्यान करोगे जब तो मिलेगा। आप भगवान का आदिनाथ का ध्यान करोगे, आदिनाथ से मिलेगा। महावीर से करो, महावीर का मिलेगा। राम भगवान से करोगे, राम मिलेगा। राम भगवान मोक्ष को प्राप्त नहीं। मांगी तुंगी कहाँ गए हैं? मांगी तुंगी महाराष्ट्र, मांगी तुंगी से महाराष्ट्र भगवान कहाँ गए हैं? मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा के आप सब बच्चे लोग चरण छूते हैं ना? मम्मी पापा के चरण प्रतिदिन छूने चाहिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, कोई इसमें एमएस, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा। हर कोई अपनी अपनी चॉइस से बनेंगे, अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे। अब आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आपके टीचर हैं, किसी बच्चे के 100 नंबर आए, आपके किसी के 99 नंबर आए, किसी का 88 नंबर आए, किसी का 80 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए। टीचर ने तो पढ़ाया पूरा, टीचर ने पढ़ाया था पूरा, तो आपको नंबर कैसे कम आ गए? भैया बताओ, कौन बताएगा इसका जवाब? कौन देगा सही जवाब? इधर उधर थी, आपका मन नहीं लगा था, इसलिए आप फेल हो गए थे। आपके 100 नंबर आए,
किसी के 99 नंबर आए, किसी के 88 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, तो आप फेल क्यों हो गए? अपने आप को रीजन सोचो, विचार करो, आपका नंबर कम कैसे आया था? आपका नंबर इसलिए कम आया था, आप बगल की पुस्तक में देख रहे थे और बगल वाला सामने वाले को देख रहा था, इसलिए नंबर कम आए। राइटिंग में नंबर अच्छे होते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी नंबर 20 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। मैं भी प्रतियोगिता कराता हूँ यहाँ, तो नंबर मैं भी देता हूँ बच्चों को। जिसके नंबर ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे, तो उसको 120 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर भी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आपको अपनी मम्मी के पापा के अंगूठा होगा ना, अंगूठे को छूना है। पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा नहीं, पैर का अंगूठा छूना है। पैर के अंगूठे छूने से पापा क्या करेंगे? बोलो, सभी बोलो, आशीर्वाद देंगे। अपनी बहन बड़ी, भाई बड़ा, दादाजी, दादी, टीचर की पैर छू सकते हैं। आपको एक टीचर क्या करता है? आपको एक टीचर अच्छे से आपको पढ़ा दिया, आप वकील भी बन सकते हो, जज भी बन सकते हो, मजिस्ट्रेट भी बन सकते हो। क्या हमारे ये मुनिराज है ना, दिगंबर मुनिराज को जानते हो? कैसे रहते हैं, इनका स्वरूप जानते हो? नहीं पता? पता है आपको? बता दो, बताओ सब लोग, महाराज जी बता दो, सभी बोलो, पहले हाथ जोड़ के बोलो, बताओ महाराज जी। देखिएगा, दिगंबर मुनिराज होते हैं, ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं पीछी। क्या बोलते हैं? आगे झाड़ू बोला जाता है, हमारे यहाँ पीछी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीछी मोरपंखी होती है। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार करते हैं। भोजन नहीं बोलते आप लोग, भोजन बोलते हैं, आहार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, कैसा भी समय हो, कितनी बार लेते हैं? वन टाइम का अब समय हो गया 10:30 बजे, 10 बजे आहार चलिया कर उठते हैं, मुद्रा लेते हैं मंदिर से भगवान के सामने, वहां से आहार देते हैं। कौन देते हैं? श्रावक बैठे ये बच्चे लोग आहार देते हैं, भोजन को देते हैं, इसमें मुद्रा अरुंधति में। तो महाराज आहार करते हैं। इसके अंदर एक बाल आ जाता है, तो बाल आ गया हाथ के अंदर, तो क्या करते हैं? किसी को पता है बच्चों को? है? क्या बोला? बच्चों से पूछ रहा हूं, आहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नीचे डाल देंगे, क्योंकि वो मल है। ये क्या चीज है? बोलता ही बहुत बार होते ना, ये क्या है? मल है। और मुनिराज किससे निकालते हैं? हाथ से करके दाढ़ी को, केंचों को, अपने हाथों से बालों को निकालते हैं। हमारी YouTube चैनल है, उस चैनल पर देख लेना, भैया बता देगा कौन सा चैनल है, उसको आपकी ये वीडियो चैनल में ही आएगी। अब दूसरी बात, मुद्रा महाराज जी ने मान ली, आपने जो दिया वो दे दिया। पानी भी लेंगे, दूध भी लेंगे, जूस भी लेंगे, रोटी भी लेंगे, एक बार में जितना खड़े होकर, 24 खड़े होकर, बैठ के नहीं, कैसे? खड़े होकर। दिगंबर मुनि होते हैं, खड़े होकर लेते हैं, ये पीछे को अलग रख देते हैं, और हमारे श्रावक, जैन श्रावक होते हैं, वो आहार देते हैं। आहार दे दिया। आहार के बाद महाराज जी लोग पहले तो जंगल में जाते थे, शहरों में आके भोजन आहार करने के लिए जंगलों में रहते थे। अब हमारे जैन श्रावक है ना, तो अच्छे क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? कमरे बन गए हैं। तो कहाँ रहने लगे अब जैन साधु? शहरों में रहने लगे। शहरों में रहने लगे। दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, पांडिचेरी है, चेन्नई है, आसाम है, नागालैंड है, हैदराबाद, गोवा है, गुवाहाटी है, ऐसी जगह बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं दिगंबर साधु। पैदल क्या करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पैदल 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 पैदल, इस गांव से उस गांव में। कुछ किसके गांव में मुनिराज आए हैं? आप बताएंगे हाथ जोड़कर। आपके गांव में मुनिराज आए हैं? मुनि महाराज आए? पीछे से आए किसी के गांव में नहीं आए, सब एक ही गांव के, सभी लोग अलग अलग गांव के ना। महाराज अभी दिल्ली से हम आ रहे थे, रास्ते में से आ रहे थे ना, आते आते रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई नंगा बोलता है, कोई डंडे मारता है, कोई ईंट मारता है, तो महाराज को कुछ बोलेंगे नहीं। महाराज जो संग में रहते वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चा? तुम्हारी एक बच्ची ने लिंग में महाराज ने दिल मार दिया, बच्चों की आंख से अंधा हो गया। आगरा की बात है, हम छोटे थे, आप जैसे स्टूडेंट थे, हम भी पढ़ते थे, पापा के घर जाते थे। सुनिए बेटा,
किसी मुनिराज दिगंबर मुनिराज से कुछ कहूंगा हाथ तो जोड़ लोगे तो आपको क्या लग गया? बोलो क्या लगा? बोलो बड़े लोग बोलो। पुण्य लग गया। क्या लगा? पुण्य लग गया। इस पुण्य से आपको अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। आपने किसी दिगंबर साधु को जाते हुए देखा होगा, रास्ते में आते जाते हैं, देखते हैं किसी ने कहीं हमारे दोस्त ने या फ्रेंड ने बच्ची ने नंगा जा रहा है, जिन्हें बोला नंगे नहीं है, दिगंबर है। क्या है? नंगा तो कुत्ता बिल्ली रहते हैं, हम नंगे नहीं है, हम दिगंबर हैं। उनका कोई अंबर नहीं है, सारी अंबर बनी हुई है, पूर्ण दिगंबर। क्या है? पूर्ण दिगंबर। आप तो कपड़े पहने हो, हमारे कपड़े ये हैं, एक हाथ में कमंडल हो जी, हमारे कपड़े हैं, इनकी पहचान है दिगंबर साधु। क्या इनकी पहचान क्या है? ये नहीं है तो हमको कोई बिल्ला मार सकता है और हमारे जीवी श्रावक कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ से जाओ रेलवे स्टेशन, वहाँ एक कटपुला है, वहाँ भिखारी बैठे रहते हैं, अंधे नंगे लोगे, तो आप 1 रुपये डालते 2 रुपये डालते हो, कोई कपड़े भी नहीं होते, नंगे रहते हैं, रहते नहीं रहते, तो उनको हाथ जोड़ दो क्या? क्यों नहीं जोड़ोगे? उनके हाथ में पीछे है क्या? नहीं है। जब तक मुनि महाराज ऐसे आचार्य महाराज हमको सूर्य मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद आज हमको पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, अध्ययन करने के बाद कहते हैं बेटा जाओ समाज में प्रभावना करके आओ। क्या कहते हैं? जाओ बेटा प्रभावना करके आओ। यूनिवर्सिटी सही, चाहे उदयपुर राजस्थान सही, चर्चिल सही, किसी जगह सब जगह प्रवचन किए हैं महाराज ने, हर जगह प्रवचन करते हैं, क्योंकि अपनी आगे से आगे बच्चों को पता चले हमारे माँ बाप प्रथम तीर्थंकर भगवान से बढ़कर नहीं है, पहले भगवान माँ बाप होते हमारे भगवान, उन्होंने हमको पाला पोषा किया, बड़ा किया। आज हमारे बच्चे मम्मी पापा के पैर नहीं छूते हैं, इसमें से बहुत बच्चे पैर नहीं छूते होंगे, कौन नहीं छूता? ईमानदारी से सही बताना, आप छूते नहीं हैं? छूते हैं। कौन कौन छूता है? इतनी ईमानदारी से गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना, हानि चाह करो बेटा। अब आपने मम्मी पापा के चरण छुए, मम्मी पापा के चरण छुए, एग्जाम देने गए और आपने एग्जाम दिया, या टीचर है, टीचर के क्या किया? नमस्ते, पैर तो छूते नहीं टीचर के, आजकल एक आध छू लिया, एक आध छू लिया। बेटा टीचर ही आपको पढ़ाकर अच्छा कर नंबर देगा। टीचर यहाँ आए हो, एक तरह से गुरु बता रहे हैं, तो आप टीचर के क्या करेंगे? आज से पैर छूकर ही जाएंगे। टीचर के पैर छू लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा कल्याण होने वाला कभी नहीं। माँ बाप के चरण छू लिए, मम्मी के चरण छू लिए, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी का माथा दबा दिया और पानी गिरा कर दिया, तो सबसे बड़ा काम कर दिया। एक भजन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए रे, साथ मिलाएगा बेटा सोच रहा है लेटा, आए बुढ़ापा आए बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा, धैर्य पर लग जाऊं कब मर जाओगे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगी। माता पिता बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो कोई पानी नहीं देता है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। याद रखना, वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए माँ बाप ने आपको जन्म नहीं दिया, कम से कम आपकी नौकरी लग गई, इंजीनियर बन गई, 30 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है तुमको। नौकरी सबको चाहिए ही चाहिए, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो सबको नौकरी चाहिए अच्छी से अच्छी। तो मम्मी पापा को आप छोड़ देते हो गाँव में, आप शहर में चले जाते हो, जीवन में महीने का लास्ट संडे आए, मम्मी को अपनी माँ के पास जरूर जाना, हर महीने नौकरी लग जाए तो भी जीवन में जिस माँ ने जन्म दिया है, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो, जिसके बेटा जिसके हाथ नहीं है, क्या जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो, जिसकी आंख नहीं है उससे पूछो, इसके कान नहीं उससे पूछो, इसके पैर नहीं है उससे पूछो।
बताओ, आपके शरीर में सारे हैं, अंग हैं सबके? हाँ बोलो महाराज, सबके अंग हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां जानते हो? इंद्रियां ये क्या है? स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय पता चलता है, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ये क्या है? नाम नहीं है। ग्रहण इंद्रिय, ये क्या है? आंख नहीं। चक्षु इंद्रिय, ये क्या है? कर्ण इंद्रिय, कानी कर्ण इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय से पता चलता है, हमें स्पर्श कर दिया और वो हल्की है, कितनी हल्की है नहीं? सॉफ्ट है, मधुर है, कोमल है, सुंदर है। इसके 8 शब्द होते हैं: हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गर्म, कठोर, नरम। स्पर्श इंद्रिय। रसना इंद्रिय के 5: खट्टा, मीठा, कड़वा, चटरा, तीखा, सुगंध, दुर्गंध। आप रास्ते से जा रहे हैं, स्कूल आया आपका, रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा है, ये पड़ा कुत्ता मरा पड़ा है, ठीक है, ये कुत्ता मरा पड़ा है और यहाँ से निकल रहे हैं, आपको बंदूक क्यों नहीं मार रही है, वहां क्यों मार रही है? कौन बताएगा इसका जवाब? बेटा यहाँ कुत्ता पड़ा है, यहाँ से निकल के गई, वहां बंदूक मार रही है, क्यों? सोचो, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां। हाँ, इंजीनियर में आपको एग्जाम देने जाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बता दे रहा हूं आपको सही, आपको बोलना यहाँ से निकले, यहाँ दुर्गंध नहीं आई थी, हवा वहां, यहाँ की हवा वहां चल रही थी, इसकी गंदगी वहां पहुंच गई, टकराई, नाक से टकराई तो सुगंध दुर्गंध आई थी, सुगंध दुर्गंध आई थी नाक से। और आंख के कितने हिस्से हैं? आंख के कितने हिस्से हैं? 5: काला, पीला, हरा, सफेद, नीला। कितने हो गए? 5 हुए। इसके कितने हैं? 8। बोलेंगे सभी लोग, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 28 विशेष स्पर्श इंद्रिय हैं। अब आप इंजीनियर कॉलेज में गए, आपकी जॉब लग गई और किसी मैडम ने पूछा, मैम पहले पूछेगी आपको मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है, बताओ बेटा, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप? आपको मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाओगे, बाद में नमकीन खाओगे। उत्तर ठीक है, बैठो। ऐसा बच्चा पास हो सकता है, आगे निकल सकता है, उसकी भावना अंदर है। किसी ने बोला मुझे नमकीन खानी है, पहले भाई नमकीन तो बाद में खा लेगा, पहले खा ले, मीठा खा ले, बाद में जाना। स्कूल में एग्जाम देते समय आप जितनी मम्मियां हैं सबकी माता से कहना गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने बताया हमको दही खिला के भेजे। सब क्या भैंस होगी, किसी गाय होगी तो किसान आदमी हो नहीं है, किसी के भैंस नहीं है, किसी के भैंस नहीं है, हाँ इसकी भैंसे गाय होगी। देखो आप लोग दही खाते हो, दही कटोरी में मीठा दही डाल दिया, खा लिया और खा के एग्जाम देने चले जाना, अच्छे नंबर से पास हो। केवल मम्मी पापा के चरण छूना, दादा दादी के चरण छूना, टीचर के पैर छूना, एक टीचर का आशीर्वाद मिलेगा और तुम अच्छे नंबर से पास होकर आ जाओगे। देख लेना अपने आप, आज महाराज जी का आशीर्वाद है। ये बागेश्वर धाम कहते हैं ना, बागेश्वर धाम वाले बाबा आपको परीक्षा देते हैं। मैं बिना पर्चे के बोल रहा हूँ, मैं बिना पर्चे के बोल रहा हूँ, आपको सब बच्चे पास हो जाएंगे। केवल मम्मी पापा के पैर छू लिया आपने और किसके? टीचर के पैर छू लिए, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, बिना मिले कुछ नहीं रहेगा। किसी को विवेकानंद देखा आपने? विवेकानंद सबने नाम सुना, विवेकानंद का। विवेकानंद फौरन जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? फौरन जा रहे थे। उनको जाना था, कहाँ जाना था? फौरन जाना था। उनकी माँ ने माँ चाकू मांगा, माँ ने चाकू दिया, लो माँ को चाकू दे दिया, स्केल कर दिया। माँ ने कहा नहीं जाना, अभी नहीं जाना, चलो कपड़े चेंज करो, घर जाओ, नहीं जाने दिया। विवेकानंद पुस्तक में देख लिया, जैसे मना करा 10 मिनट बाद माँ चाकू मंगाया बच्चे से, माँ ने चाकू दे दिया। माँ ने कहा बेटा तू जा बेटा कपड़े तैयार कर, क्योंकि कैसे दिया माँ, कैसे दिया उसने?
चाकू का पहला हिस्सा अपनी तरफ, अपना मम्मी पापा को बताएगा नहीं बच्चा मैं इतनी दुखी में हूँ, माँ भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोरोना में कैसे कैसे रह रहा है, यानी कि अपने संकट को अपने आप याद करता है बच्चा। माँ गया, जाकर देखा वहाँ भाषण तालियां बजी, और जैसे ही बाहर आए तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब देना। आप लोग 2 किलो का पत्थर आपके पेट पर बांध देगा, भैया आपका नाम क्या है? बेटू बेटू क्या जोर से बोलो। अनमोल भैया, आपको के पास 2 किलो का पत्थर बांध रहा हूँ अनमोल भैया पेट पे, और यहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से सेंटर पर चले जाओ, चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। मम्मी को बोले बेटा जा, मम्मी आप जाओ 2 किलो पत्थर लेके, मम्मी जाएगी। क्यों जाएगी? उसके अंदर 2 किलो का पत्थर का वेट फैन कर रही है। 2 किलो पत्थर कौन है मालूम है? आप जितने बैठे 2 किलो का पत्थर बैठे हो। आपको कोख में मम्मी ने पाला था, कोख में पाला था, जब आपको पता चली तुम टांग मारते थे, हाथ चलाते थे, आपको गीले में कुछ सो गई, सूखी में सुलाया था, जैसे एविका धन की माँ ने सुलाया था। पुराना उपकार कभी माँ बाप का कभी जीवन में मिला। आप एंटर कर लो, इंजीनियर कर लो, कोई बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाओ, मम्मी पापा को जीवन में कभी नहीं भूलना है। यही आपके संस्कार है, यही गुरु का भाषण है, यही गुरु का प्रवचन है। भाषण देते नरेंद्र मोदी, मुनि देता प्रवचन। क्या मुनि क्या देता है? क्या देता मुनि? प्रवचन। जिनवाणी से बोलता है, आगम से बोलता है। नेता किससे बोलते हैं? भाषण बोलते हैं। मैंने बताया था 9th की डिक्शनरी में, इंग्लिश की बता दो, 9th की डिक्शनरी में आप लोगों का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कोई नहीं बोले हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बोलना केवल। और से जन्मदिन बोलना, बर्थडे नहीं बोलना। आप अपने दादाजी का छुरी से कलेजा काट रहे हैं, चाकू से कलेजा काट रहे हैं, क्योंकि 9th की डिक्शनरी में बताया है, आचार्य ने डिक्शनरी में दादाजी का हम कलेजा काट रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने आपको जन्म दिया, दादाजी ने आपको बर्थडे बना रहे, दादाजी बना रहे घर के, तो आप कैंडल को बुझाते हैं, बुझाते ना, और बुझाने के बाद कैंडल पहले क्या करते थे? पहले दीपक जलते थे। क्या करते थे? दीपक जलते थे, दीपक को बुझाते थे। यानी कि आप याद रखना, भारतीय हो, हिंदुवानी हो, जीवन में अंग्रेज मत बनना। अंग्रेजी पूछ से आ गए बन लो। डैडी डैड बोलो, डैडी डैड, जो तो डैडी डैड, मम्मी मम, मम्मी मम, मम्मी मम, अरे आवाज नहीं आई, मम्मी मम, बच्चे कौन? हम और तुम। और क्या? बच्चे तो और हम, बाकी गए बच्चे, मम्मी तो बच्ची, मम्मी पापा बच्चे, आपको गए भेज दिया। याद रखना, 9th की डिक्शनरी में कलेजा काट रहे हैं, आपको बर्थडे बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते ना, नहीं बोलना। जन्मदिन है, एक लेना चम्मच स्टील की, खुद से बनाकर खाना। और आप बनाते हो, अच्छी बात है, मोमबत्तियों को, कैंडलों को बुझाते हो, बुझाने के बाद लगाते हो, एक दूसरे में चाटते हो कुत्ते की तरह। गलत बात, कुत्ते की तरह चाटना भी दोष लगता है। हर आगम में बताया है, हर लोग बताएंगे, कैंडल भारतीय परंपरा नहीं है, जो विदेशी परंपरा आ गई ना। पहले लोग क्या करते थे? दीपक जलाते थे, मंदिरों में दीपक जलाते हैं, ऐसे दीपक जलाते थे, तो आपके दादाजी का कभी जीवन में कलेजा नहीं काटेंगे। सुन लेना बच्चे, क्योंकि आपने चाकू लिया, दादाजी को हैप्पी बर्थडे टू यू काट दिया, ऊपर गुब्बारा फोड़ दिया, उल्टा हो तो संयम में जीवन को आदि जाती हो, बस एक तमन्ना है गुरचरण समाधि हो, बोला तभी नहीं बाबा जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है, कभी नहीं बाबा जीवन जाता। अब आप लोगों को एक पूछ रहा हूँ, एक बात पूछूंगा, इसमें से किसी के नंबर कम आए कौन सुसाइड करेगा?
सुसाइड कोई करेगा क्या? हाथ ऊंचा कर नहीं करेंगे महाराज कभी जीवन में। दोनों हाथ ऊंचे करके गौरव इनको के इसमें कैमरे में क्या कर लो छोड़ो। कभी जीवन में हम सुसाइड जीवन में नहीं करेंगे। अपन इंडिया नहीं आगे चलो, अपन इंडिया नहीं बोले भारत माता की, भारत माता की। तो भारत में रहने वाले भारत माता की ये बोलेंगे। इंडिया नहीं है, भारत है। समझ आ रही है? स्कूल में ड्रेस पहन के आती हो, ऐसे ही आप अपनी ड्रेस पहन के आएंगे तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में। और जितनी कपड़े सुंदर पहनेंगे, जितनी कपड़े स्वच्छ पहनेंगे, अच्छे पहनेंगे, तब मन लगेगा पढ़ाई में। ऐसे ही ठंड में आ गए, नहाए नहीं 2-2 दिन 4-4 दिन नहीं, नहाकर हो जाना, बिना नहाए तो बुक को नहीं पकड़ना। दिगंबर साधु नहाते नहीं है, बता दे रहा हूँ, दिगंबर साधु कभी जीवन में नहाते नहीं है। क्या करते हैं? ऐसे ही रहते हैं, तो भी उनके आज सब चमक आती है, आती नहीं आती है। तो आप नहाकर लिपस्टिक क्या लगाते हो? क्रीम आती है, कौन सी क्रीम आती है बेटा? फेयर लवली लगाता है। हाँ, फेयर लवली हैंडसम लगाता है, इसलिए फेयर लवली हैंडसम। एक ने पूछा महाराज जी, भैंस का पतेला है काला सा, भैंस काली होती ना, तो फेयर लवली लगा लो। मैंने पूछा, कंपनी ने उसका नाम चेंज कर दिया, लड़कों का रख दिया हैंडसम। हैंडसम तो लड़की गोर हो जाएगी। याद रखना, चमड़ी गंदी गंदी चीजों से बनते हैं पदार्थ, ऐसी चमड़ी को यूज नहीं करना अपन लोग। कभी जीवन में अपना शरीर जो सुंदर मिला है, तो सुंदर मिला है, इसको सबको मिला सुंदर शरीर मिला है। जितने बच्चे बैठे सबका सुंदर शरीर है। जीवन में कभी गंदी चीज पदार्थ को नहीं लगाना। आपके सुख के लिए जीवों को मारते हैं, सांप को मार के बेल्ट बनाते हैं। आपको सुख के लिए दवाई बनाते हैं, आपके सुख के लिए पर्स बनाते हैं, आपके सुख के लिए डाई बनाते हैं, डाई काली डाई आती है वो। आपके सुख के लिए किस किस चीजों को मारकर बनाया जाता है। ध्यान है बेटा, कभी जीवन में ऐसे प्रयोग नहीं करना, अपने मम्मी पापा की आज्ञा मानना, यही उद्देश्य है, यही जीवन में संस्कार है। माँ बाप के संस्कार होंगे तो बच्चा अच्छा जाएगा, और इधर गुरु के संस्कार, गुरु मतलब टीचर के संस्कार होंगे तो आप जीवन में आगे बढ़कर नाम कमा सकते हैं। बोल महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, चिन्माड़ी